और अनडिफीटेड रहे हैं। अब तक जितने भी चुनाव वो लड़े हैं अनडिफीटेड उनका जो आंकड़ा आया है और अभी भी बहुत बड़े अंतरों और विजय बघेल जी ने जिस तरह से एक सिटिंग मुख्यमंत्री को फाइट दी है वो कोई मामूली बात नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में जो मैंडेट आया है वो कोई मामूली बात नहीं है और भी 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश राजस्थान में भी जो मैंडेट आया है वो भी मामूली बात नहीं। बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। भैया कैसा चल रहा था चुनाव? तनाव की स्थिति बनी हुई थी, मतलब सिटिंग मुख्यमंत्री और आपके बीच का जो एक अदावत थी वो एक तनाव की स्थिति को देख रहे थे लोग। कभी भी कुछ भी हो सकता था। चुनाव भले तनाव में रहा हो लेकिन हम लोग मानसिक रूप से पूरे तरह से निश्चिंत है और पूरे हमारे जो कार्यकर्ता भाई बहन हैं जो बुजुर्ग हैं पूरे तन्मयता से ईमानदारी से बिना लोभ लालच में आए बिना डर और भय के पूरे चुनाव में लगे रहे। आज उसका प्रतिफल है कि हमने 75,000 से ऊपर वोट पाया है। ठीक है, उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा था, उनके पास प्रशासनिक और अधिकार थे, उनके पास 2 नंबर का भ्रष्टाचार का पैसा था, शायद ये सब काम आया होगा और उसके कारण हम चुनाव हारे हैं। लेकिन हम अपने छत्तीसगढ़ की जीत को जो खुशी है उसको हम अपने हार के कारण उस जीत को हम कम नहीं होने देंगे। इस उत्साह के साथ हमारे पूरे पाटन के लोग अति उत्साहित है, उमंग है। से सामान्य जो कार्यकर्ता जैसे लोग हैं उन्होंने बड़े से बड़े दिग्गजों को इस बार धरती दिखा दी भैया, तो ये कैसा स्ट्रेटेजी रहा? जो बीजेपी की जो टिकट आवंटन की जो एक श्रृंखला थी उसको किस रूप में लेते हैं? टिकट भी अच्छा हुआ था, ठीक है, 2-4 जगह से कुछ बातें आई थी, मगर अधिकार है कार्यकर्ताओं का और हमारे साथियों का, टिकट मांगना सबका अधिकार है। लेकिन बड़े मन से बड़े भाव से जब टिकट वितरण हो गया तो सभी एकजुट होकर लगे और जैसा हमारी पार्टी केडर बेस पार्टी है, हम लोग कार्यकर्ताओं के बल पर टिकी हुई हमारी पार्टी है। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसमें दमदारी अगर किसी में है तो हमारे एक एक कार्यकर्ता भाइयों बहनों में है, बुजुर्गों में है, जो उत्साह इस चुनाव में दिखा। और जो घर में बैठ गए थे कुछ उम्र दराज होने के कारण, कुछ और कारण से, वो लोग सब उठ खड़ा हुए और एक एक व्यक्ति लग गया कि इसको छत्तीसगढ़ को हमको बचाना है। छत्तीसगढ़ जो डूबने के कगार में, छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, छत्तीसगढ़ जो कलंकित हो रहा है, छत्तीसगढ़ में झूठ और फरेब की राजनीति चल रही है, उससे हमको छत्तीसगढ़ को बचाना है। और भारतीय जनता पार्टी जो सच्चाई से आधारित राजनीति करती है और देशभक्ति के लिए और जन सेवा के लिए काम करती है, उसको फिर से एक बार हमको लाना है। और जनता जनार्दन ने पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे विश्वास से हमको जनादेश दिया। मोदी जी ने कहा है कि इस बार भ्रष्टाचारियों को अंतिम सीमा तक उनको परास्त किया जाएगा, भ्रष्टाचार को संपूर्णतया समाप्त किया जाएगा। इस तरह से एक जो भाषण उनका आया है, तो अब क्या लगता है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो रुख रहेगा कितना आक्रामक रहेगा? जरूरी है। इन्हीं भ्रष्टाचारियों के कारण आज देश और प्रदेश खोखला होते जा रहा है। क्या इन भ्रष्टाचारियों के लिए जनता जनार्दन अपना राजस्व, खून पसीने की कमाई को राजस्व के रूप में देती है? क्या इनके घर भरने के लिए है? क्या आज दुर्गति कर दिए लोग? तो जिस तरह राम राज में हुआ, जिस तरह कृष्ण राज में हुआ कि सारे राक्षस
का संहार हुआ, सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग नेस्तनाबूद हुए। उसी तरह इसी प्रवृत्ति के लोग हैं लोग जिनको नेस्तनाबूद करना आवश्यक है, और उसी बात को माननीय मोदी जी ने एक कहा। अंतिम सवाल है भैया, पार्टी अभी सीएम पोस्ट के लिए विचार मंथन कर रही है, बड़े बड़े आपके नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं और कई बड़े चेहरों पे बात हो रही है, लेकिन एक चर्चा ये भी चल रही है कि विजय बघेल जी ने जो टफ फाइट दी एक प्रकार से भूपेश जी को, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, एक ऐसी कार्यकर्ताओं में चर्चा है। तो क्या लगता है कि आप भी इस जगह पे कुछ सोचते हैं कि अगर आपको सीएम बनाते हैं और उसके बाद वापस में फिर से चुनाव होते हैं जैसे ममता बनर्जी जी का हुआ था, तो क्या लगता है कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं कोई महत्वाकांक्षा नहीं पालता और मैं समभाव से जीवन जीता हूँ। पार्टी मेरी माँ है, पार्टी के नेतागण मेरे आदरणीय हैं और पार्टी के हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता भाई बहन मेरे परिवार हैं। जनता जनार्दन मेरे देवतुल्य हैं। इन सबका इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, वो किसी पद से बड़ा नहीं है। अगर दिल में किसी का जगह बनाओ, वो बड़े बड़े पद से भी छोटा होता है, और आज यही भाव मेरे साथ हैं। आगे जो तकदीर में लिखा होगा। अंतिम सवाल आ गया मन पे, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसमें जो आप लोग आरोप लगाते रहते हैं, अब जैसे गाय को प्राथमिकता से बीजेपी लेकर चलती है, गाय के संरक्षण संवर्धन को लेकर चलती है, तो उसके लिए अब क्या वही योजना रोटेशन में रहेगी या कुछ नया स्वरूप रहेगा जिसमें गायों का संरक्षण हो सके? क्योंकि अभी भी गायें सड़कों पर रहती हैं, अभी भी गायों को खाना नहीं मिलता। आप देखिएगा, हमारे काम दिखेंगे। हमने जो लोगों को विश्वास जीता है उस विश्वास पे खरे उतरेंगे, और आगे सारे जो इस तरह की अव्यवस्था है वो दूर होगा, और गौ माता के साथ साथ जन जन के हित की बात भारतीय जनता पार्टी देखेगी, करेगी। ये धीरे धीरे सिलसिलेवार आपको दिखेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये विजय बघेल साहब हैं, साफ तौर पर इन्होंने एक टफ फाइट दी है, जो यहाँ के सिटिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं उनको टफ फाइट दी है, और प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस को परास्त करते हुए बीजेपी की एक लहर देखने को मिली, अन्य राज्यों में भी, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी जिस तरह से एक तरह से लहर देखने को मिली, उस लहर से उत्साहित अभी भी हैं। उत्साह कहीं से कम नहीं हुआ। इनकी बातों से ऐसा झलकता नहीं कि ये चुनाव हार चुके हैं। इनका कहना है कि आगे जो स्ट्रेटेजी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की वो काफ़ी प्रबल रहेगी, भ्रष्टाचारियों पे करारा प्रहार किया जाएगा, और जो एक सुशासन की नीति है जैसा कि मोदी जी सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी जी की जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए इन्होंने जो कहा है वो पूरा करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जिसको कहते हैं कि मोदी का संकल्प पत्र, मतलब वो पूरा होता है, उस संकल्प पत्र को भी पूरा करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस बातचीत में आपकी कोई राय होगी, कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर रखिएगा। और अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो वहाँ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फेसबुक में आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए और उसे भी आगे बढ़ा दीजिए, और वहाँ भी अपने कीमती विचार ज़रूर रखिएगा। आपके कीमती विचारों से हमें काफ़ी कुछ प्रोत्साहन मिलता है, हम आगे कैसा काम करें और किन किन नेताओं के इंटरव्यूज़ और कैसे विषयों पर बातचीत करते रहें, हमें भी आपके सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी, चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट एबी के। बहुत बहुत धन्यवाद। के तौर पर अगर किसी चेहरे को देखा जाता है तो वो बृजमोहन अग्रवाल जी को देखा जाता है। बृजमोहन जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, आपने चुनाव क्लीन स्वीप जीता है, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभचिंतकों को बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाई, और छत्तीसगढ़ में के इतिहास में पिछले 23 सालों में सबसे ज़्यादा वोटों से रायपुर शहर की जनता जीती है। और ये जो जीत है, ये अमन चैन लाने के लिए जीत है, ये गुंडे बदमाशों को सबक सिखाने के लिए जीत है, ये कानून का राज स्थापित करने के लिए जीत। भाजपा ने हमेशा कहा है अराजकता का माहौल रहा है राज्य में, तो आप इस अराजकता के माहौल के खिलाफ अब आप लोगों की जो लड़ाई होगी वो कैसी होगी? ये कोई हमारी लड़ाई नहीं है, हम तो कानून का राज लाएंगे, हम सरकार का राज लाएंगे। जिस तरह से अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अभी लगातार जो कार्रवाई हुई हैं, आपके चुनाव प्रचार के दरमियान भी बहुत सारी विवादित स्थितियाँ बनी थी, तो उन स्थितियों को अब कैसे निपटा जाएगा? कैसे ये जो अराजक तत्व हैं वो बाहर जाएंगे? अराजक तत्व या तो सुधर जाए, नहीं तो सबक सीखने के लिए तैयार है। ये बृजमोहन अग्रवाल साहब हैं, साफ तौर पर बहुत बड़े क्लीन मैंडेट से इन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता, और यहाँ उनके जयकारे और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लग रहे हैं, और साफ तौर पर जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं, और बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, फूल मालाएँ उन्हें दी जा रही हैं। और उनका कहना है साफ तौर पर कि जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का एक तरह से जो भ्रष्टाचार और अराजक सरकार चल रही थी, उसका अंत हुआ, और लगातार
जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके पालन और उसको लगातार अच्छी तरह से निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है और पूरी इसी स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाएगा। तो आने वाले समय में ये पता चल पाएगा। हालांकि जो बृजमोहन अग्रवाल हैं वो भी एक कद्दावर चेहरे के तौर पर हैं भारतीय जनता पार्टी में और अनडिफीटेड रहे हैं। अब तक जितने भी चुनाव वो लड़े हैं अनडिफीटेड उनका जो आंकड़ा आया है और अभी भी बहुत बड़े अंतरों से उन्होंने जो रायपुर दक्षिण की सीट है उसको जीता है। और साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़बरदस्त तरीके की प्लानिंग की है और उसके आगे जनता को जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाओं का लाभ है या जो संकल्प पत्र हैं, मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी पहुंचने की कोशिश होगी। और अराजक तत्वों के खिलाफ उन्होंने सीधे खुले तौर पर चेतावनी दी है कि कार्रवाई बहुत सख्त और सघन पैमाने पे होगी।